हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड कराया जाता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले जितने भी बच्चे हैं उनके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो, जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं। बात करने वाले हमारे SYBF सेमेस्टर थर्ड जितने भी आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मतलब आपकी एफए की बात करेंगे, डायरेक्ट टैक्सेशन की बात करेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करेंगे एंड इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस लॉ। ये जो पांच मतलब मेजर जो मेन सब्जेक्ट जो आपके थे उसका टेंशन हमने खत्म किया है। बट पहले बात करने वाले हैं किसका, आपका डायरेक्ट टैक्सेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसके बारे में बच्चे ज़्यादा परेशान हैं, पहले उनका सिलेबस आपको ध्यान में दिला दूं, जिसकी वजह से बच्चे टेंशन में, इनका सिलेबस देखते ही तो बच्चे टेंशन में आ जाते हैं। देखो इधर आप पहले सिलेबस, पहले भी वीडियो बना चुका हूं सिलेबस पेपर पैटर्न पे, क्लियर है। उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोग सुनो कि जो आप लोग का SYBF वाले बच्चे हमारे, जो आप लोग का डायरेक्ट टैक्सेशन जो है उसकी सीरीज आपकी जो मिल रही है, मतलब मिलने वाली है जस्ट कुछ दिन के अंदर ही, वो मिलेगी आपको TY BCom क्लास के साथ में। किसके साथ मिलेगी? TY BCom सेम 5 के साथ में। ध्यान से समझो यहाँ पे, क्योंकि SYBF वाले बच्चे आप लोग का 100% कॉन्सेप्ट सेम चलेगा किसके साथ? TY BCom के साथ। मतलब जो टॉपिक, जो सिलेबस आप यहाँ पे देख रहे हो वो सेम सिलेबस हमारे TY BCom वाले बच्चों का भी है। तो दोनों का अलग अलग वीडियो बना के कोई मतलब नहीं, मतलब 1 2 3 4 5 टॉपिक्स आपको भी है, 5 टॉपिक्स उनको भी है। पेपर पैटर्न में थोड़ा सा डिफरेंट आपको दिखता है, वहां पे उनका 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, आपका 15 मार्क्स का हो जाता है। वहां पे शॉर्ट नोट्स उनका 20 मार्क्स का होता है, आपका 15 का हो जाता है। वहां पे ऑब्जेक्टिव्स उनका 20 का होता है, आपका 15 का होता है, क्योंकि आपका 25 का इंटरनल एग्जाम भी तो है। क्लियर है? बिल्कुल सर। तो किसी बच्चे को थंबनेल में ये दिखेगा SYBF सेम थर्ड TY BCom सेमेस्टर 5 डायरेक्ट टैक्सेशन, तो कंफ्यूजन नहीं होना सर ये TY BCom का है कि SYBF वाले का है, मतलब आपका सेम रहेगा। कोई टेंशन है, कोई कंफ्यूजन अभी भी सर बिल्कुल नहीं है। टॉपिक की बात करते, देखो इंपॉर्टेंट दोनों का अलग अलग इसीलिए बना रहा हूं भाई, दोनों का इंपॉर्टेंट इसीलिए मैं डिफरेंट रख रहा हूं। क्लियर है? अलग, बाकी लेक्चर्स आपको साथ में मिलेंगे। अब देखो जो सबसे बड़ा टेंशन है, इनका सिलेबस देख के बच्चे टेंशन में आते हैं सर। वहां पे यहाँ पे तो आपने 5 चैप्टर दिखा दिया, बट हमारे टेक्स्ट बुक के जो इंडेक्स पेज है ना, वहां पे 10 चैप्टर दिख रहा है। तो मैंने बोला बिल्कुल 10 चैप्टर आपको दिखेगा, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा 5 चैप्टर है वो कहां से दिखने वाले, उनकी बातें करते हैं। पहला तो देखो आपको बेसिक टर्म्स दिया होगा सर, बिल्कुल वही लिखा गया है। सेकेंड टॉपिक आपको यही दिख रहा होगा, स्कोप ऑफ टोटल इनकम एंड रेसिडेंशियल स्टेटस आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट जब मैं बात करूंगा हेड्स ऑफ इनकम, थर्ड चैप्टर, तो ये दिख रहा है। लेकिन आगे जो हमारे आने वाले चैप्टर्स होते हैं, जैसे आगे बात करूं हेड्स ऑफ इनकम के बाद, जब मैंने आपका ये सिलेबस पेपर पैटर्न की बात किया था, तो मैंने आपको बताया था जो ये हेड्स ऑफ इनकम होते हैं वो होते हैं 5। तो आपका जो अगला टॉपिक बनता है, मतलब टॉपिक 4 लिखा होगा, 5 लिखा होगा, 6 7 एंड एक यहां मैं लिख देता हूं 8, और ये आपका हो जाएगा 9, ये आपका हो जाएगा 10। यही तो है आपका इंडेक्स में, यही आपको दिखेगा, इसीलिए बच्चे ज्यादा कंफ्यूजन में हैं। अगर मैं बात करूं हेड्स ऑफ इनकम, सिर्फ 5 हेड्स ऑफ इनकम कौन कौन से हैं, तो आपके सिलेबस में पहले तो लिखा होगा सैलरीज, सेकंड में होगा हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड में होगा बिजनेस एंड प्रोफेशन, नेक्स्ट हमारा होगा कैपिटल गेन, लास्ट आपका होगा अदर सोर्स ऑफ इनकम। यही तो टॉपिक के नाम है, आपके 5 हेड्स ऑफ इनकम है। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा था सर डिडक्शन ऑफ टोटल इनकम एंड लास्ट हमारा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फॉर इंडिविजुअल। तो बच्चे टेंशन में सर 10 चैप्टर है। हमारी एफए की बात करेंगे सर 3 ही 4 चैप्टर था, 5 चैप्टर मैक्सिमम 5, और उसमें से भी सर ऑप्शन भी एक रख सकते थे। कॉस्ट की बात करें सर 4 ही प्रैक्टिकल था, एक ऑप्शन में रख सकते हो, 3 की प्रैक्टिस, बट यहाँ पे 10 हैं। तो सर सबसे बड़ा टेंशन तो यही है। तो मैंने बोला चलो कुछ टॉपिक को मैं कुछ टॉपिक के आपको कैंसिल करता हूँ जिनका प्रैक्टिकल से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जैसे हो गया एक तो बेसिक टर्म्स हो गए,
इसको आप कुछ काम का नहीं है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, शॉर्ट नोट्स में एक आध क्वेश्चन बनेगा, बाकी और कहीं कोई कॉन्सेप्ट बनने वाला नहीं है। हेड्स ऑफ इनकम की बात करो, यहाँ से कोई प्रैक्टिकल टॉपिक नहीं बनने वाला, उनको आप हटा सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ अदर सोर्स ऑफ इनकम, ये एक टॉपिक आप देखो, इसको आप कैंसिल कर सकते हो सर, बिल्कुल इजी। डिडक्शन कैंसिल कर सकते हो, तो क्या देखो डिडक्शन से कोई प्रैक्टिकल नहीं बनता, ध्यान से सुनो मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं। मैंने बोला डिडक्शन से कोई सिर्फ डिडक्शन टॉपिक से प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं बनेगा, बट हाँ ये भी है कि अगर आपने कुछ डिडक्शन को नहीं पढ़ा है तो आप कोई भी टॉपिक, चाहे आप सैलरीज लो, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, या फिर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फॉर इंडिविजुअल, को टैली भी नहीं कर सकते हो सर। टैली तो होता नहीं है, मतलब लायबिलिटी जो टैक्स पेबल के आते हैं ना, वो फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। तो मतलब सर इसका मतलब ये पढ़ना ही पड़ेगा, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, लेकिन कुछ टॉपिक मैं यहां मेंशन कर रहा हूं भाई, सम टॉपिक्स। और कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं मैं बात करूंगा ना, उसका बाद में करने वाला हूं, टेंशन घेऊ नको। क्लियर है? चलिए बात करेंगे सर, ये 4 हेड्स ऑफ इनकम करना पड़ेगा, कोई एक कैंसिल कर सकते हैं क्या? बिल्कुल आपके पास ऑप्शन है। तो मेरा सजेशन है बच्चे 2 में से कोई एक कैंसिल कर सकते हो, सैलरीज या फिर हाउस प्रॉपर्टी। जो बच्चे बेसिकली सेलेक्ट करते हैं वो सेलेक्ट करते हैं सैलरीज की तरफ जाते हैं, बट मैं सैलरीज की तरफ नहीं जाता हूं, क्योंकि मुझे लगता है सैलरीज ऐसा टॉपिक है, अगर कोई बच्चा एक दिन पहले भी आता है और मेरी वीडियो देख के जाएगा, या फिर किसी की भी वीडियो देख के आप जाओ, तो भी आपको कंप्लीट 15 तो नहीं मिलेगा, लेकिन 8 से 10 नंबर इजिली मिलेगा। एक दिन पहले की बात कर रहा हूँ, एक दिन पहले भी आपने देखा तो सैलरीज के काफ़ी नंबर्स मिलने वाले, क्योंकि बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत प्यारा सा मीन्स टॉपिक है। सैलरीज के साथ बहुत सारी चीज़ें ऐड होती हैं और कुछ चीज़ें हो जाती है, माइनस हो जाता है, हमारा टैक्स लायबिलिटी जो था वो आ जाता है। तो बच्चों को याद होगा सर कौन सी चीज़ें प्लस होती है, कौन सी चीज़ें माइनस होती है। मुझे पता है 100% तो एक दिन में पॉसिबल नहीं कर पाओगे, लेकिन इतना तो है कि काफ़ी कॉन्सेप्ट आप समझ जाओगे, कौन कौन सी चीज़ें सर ने बताया था भाई, ट्रिक सिखाई थी कि ये चीज़ें हमारी प्लस होती हैं, ये चीज़ें हमारी माइनस होती हैं, तो वो चीज़ आप कर सकते हो। क्लियर है? मतलब सर टॉपिक कितना करना है, 1 2 3, ये 4 में से कोई भी 3 टॉपिक। कितने टॉपिक मैंने लिखा? 3 टॉपिक। कितने टॉपिक लिख रहा हूं? 3 टॉपिक करना है। उसके बाद आपको करना है स्कोप ऑफ टोटल इनकम एंड रेसिडेंशियल स्टेटस करना है। बहुत सिंपल, बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत सिंपल है और बहुत प्यारा सा टॉपिक है, बहुत इजी है कि एक ही क्लास में मैं बोलूंगा समझ में आ जाएगा क्या कॉन्सेप्ट है। मतलब हो गया 3 प्लस ये हो गया, ये टॉपिक ये आपको करना है, ये करना है 4 टॉपिक पे 100% फोकस रख लेना, 4 टॉपिक पे 100% फोकस रख लेना, काफ़ी आपके मार्क्स कवर हो जाएंगे। लास्ट आपको आना है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फॉर इंडिविजुअल, ये लास्ट टॉपिक, एक टॉपिक। अब जरा टॉपिक काउंट करो, कितना टॉपिक मैंने दिया आपको करने के लिए? 3 + 1 + 4, जिसमें से मैंने ये बोला 4 टॉपिक पहले करो आप भाई, 4 टॉपिक पहले करो, फिर लास्ट में टाइम बच रहे तब ये टॉपिक करना आपको, और टोटल मिला के 5 टॉपिक। टाइम कम है तो 4 ही करना। कौन से 4? जो पहले आपको 4 बताए गए उनकी बातें मैं कर रहा हूँ, वो टॉपिक को आप पहले कर सकते हो। अगर ये आपने टॉपिक्स कर लिया तो 45 का प्रैक्टिकल कवर हो गया, 45 मार्क्स का ये प्रैक्टिकल आपका कवर होता है, 45 मार्क्स का प्रैक्टिकल्स आपका कवर। लेकिन ध्यान रखना जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं वो आप करने किया है आपने तभी कवर होगा। क्लियर है? इसके मतलब बोलूंगा कि भाई ये टॉपिक्स अगर आप कर लेते हो तो 45 का प्रैक्टिकल सब साइड कर दो, 45 के प्रैक्टिकल्स आपने कर लिए सर, बिल्कुल है, काफ़ी कॉन्सेप्ट समझा, काफ़ी चीज़ें हमारी क्लियर हो गई। जो डाउट था, टेंशन था टॉपिक्स का, कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं, वो उसके बारे में आइडिया चल गया कि सर करना है हमको स्कोप ऑफ टोटल इनकम एंड रेसिडेंशियल स्टेटस। मैं चलिए मेंशन करता हूँ, नेक्स्ट एक पेज पे मेंशन कर देता हूँ। चलिए यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ताकि डाउट ना रहे किसी बच्चे को। मैंने यहाँ लिखा प्रैक्टिकल्स में मेरे बच्चे 45 मार्क्स के लिए कौन कौन से टॉपिक आप करोगे? बीकॉम के हिसाब से मत फॉलो कर लेना, आपका टॉपिक थोड़ा सा अलग रखा, उनका एक्स्ट्रा 6 टॉपिक दिया हूँ, तो आपको क्या करना है 5। कौन कौन से मेंशन भी कर देता हूँ। पहला तो सर रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ इनकम, पहला टॉपिक। बहुत सिंपल, हर एक बच्चा जरूर कर लेना ये टॉपिक। टाइम कम है तो पहले यही टॉपिक करो, क्योंकि मैंने बोला एक ही क्लास में 100% हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सेकंड आपका करना है इनकम फ्रॉम सैलरीज
या फिर हाउस प्रॉपर्टी। ध्यान रखना, दो में से मैंने बोला एक। बिजनेस प्रोफेशन तो जरूर कर लेना, आने वाला ही है आपका ये। नेक्स्ट आपका मैंने बताया कैपिटल गेन, काफ़ी सिंपल सा टॉपिक है, प्रैक्टिकल्स पे फोकस ज़्यादा रखना तो स्कोर कर सकते हो। कंडीशन ज़्यादा पढ़ने बैठोगे तो टेंशन में आ जाओगे। अब सीए इंटर लेवल या फिर सीए में इंटर की बात नहीं कर रहे हो, जितना आपके एग्जाम में ज़रूरी है उतना बात कर लो, अगर टाइम कम है तो, अदरवाइज डिटेल पढ़ लेना। लास्ट आपका कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फॉर इंडिविजुअल। प्रैक्टिकल्स का डाउट क्लियर हो गया होगा सर, कौन कौन से टॉपिक्स हमको करने हैं, कैसे करने हैं। सर एक छोटा सा सिंपल सा प्यारा सा और एक डाउट निकल के आ रहा है कि सर शॉर्ट नोट्स 45 का प्रैक्टिकल तो बता दिया, तेरा शॉर्ट नोट्स की बात कर दूं तो शॉर्ट नोट्स में मैं आपको कुछ टॉपिक बता रहा हूँ, कंप्लीट नहीं, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स टैक्सेशन में है शॉर्ट नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सब टॉपिक तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मोस्ट आईएमपी, और ध्यान रखना इसका नोट्स मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो वहां पे कुछ चीज़ें ऐड भी होंगी, ठीक है। यही नहीं है कि यही इतना करना है, मेरे साथ सीरीज फॉलो करोगे तो वहां पे इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स की लाइन में कुछ और भी चीज़ें मैं ऐड कराऊंगा, तो वहां से। ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं टॉपिक्स, जैसे क्या क्या पूछा जा सकता है। सैलरीज टॉपिक अगर किसी बच्चे ने पढ़ा है, ध्यान से सुनो कैसा पूछते हैं लोग, कंडीशन। सैलरीज टॉपिक अगर आपने पढ़ा है तो कोई भी एक कॉन्सेप्ट पूछते हैं, कोई भी एक कॉन्सेप्ट। अब बच्चे बोले सर हमने तो पढ़ा नहीं, या फिर हमें तो आइडिया नहीं कैसे कॉन्सेप्ट की आप बात कर रहे हो, तो मैंने बोला जैसे जैसे एग्जांपल आप समझो। आपसे पूछेंगे भाई पेंशन के बारे में डिटेल बताइए जरा हमें, एचआरए के बारे में डिटेल्स हमें बताइए, कमीशन के बारे में बताइए। अब ध्यान रखना जो बच्चा ये सब टॉपिक्स पढ़ा है, प्रैक्टिकल पढ़ा है, तो काफी कॉन्सेप्ट वही है। तो ध्यान रखना टैक्सेशन में जब आप शॉर्ट नोट्स की बात करते हो, टैक्सेशन में कभी भी कंडीशंस के बारे में जब आप शॉर्ट नोट्स की बात करते हो तो लिखते कैसे उसमें बात रखना, आप लिखना उसका कंडीशन। ध्यान रखना सबसे स्कोरिंग है ये, रटने पे नहीं जाना है, आपको लिखना है कंडीशंस बताने। जैसे आप मान के चलिए पेंशन के बारे में बता रहे, तो भाई पेंशन क्या होता है, किसको मिलता है, कब बेनिफिट्स कैसा, वो नहीं है भाई, आपको इस टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है कि भाई सैलरीज में पेंशन का क्या काम होता है, कितने टाइप्स के हैं, और कब किसको यहां पे कितना डिडक्शन मिलता है, और उसी के साथ में एक प्यारा सा एग्जाम्पल दे देना है। बस यही तो टैक्सेशन बोलता है, यही तो काम करो भाई। प्रेजेंटेशन टाइप में कंडीशन अगर कुछ हमारी है वो बता दो, और एक छोटा सिंपल सा प्यारा सा एग्जांपल दे दो, जिससे अगर मुझे टैक्स की नॉलेज नहीं है, टीचर बोलता है अगर मुझे नॉलेज नहीं है तो आपके एग्जांपल से मैं समझ जाऊँ आप क्या बताना चाहते हो मुझे, और सिंपल सा बहुत अच्छा स्कोर भी करोगे शॉर्ट नोट्स में। इस तरीके से प्रिपरेशन आपको करनी है। क्लियर है। नेक्स्ट आपका जैसे हाउस प्रॉपर्टी, एचपी हाउस प्रॉपर्टी से भी सेम ऐसे ही कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं। जैसे आपका एनुअल वैल्यू क्या होता है ये पूछा जाता है, एनुअल वैल्यू में आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होता है वो पूछते हैं, नेट एनुअल वैल्यू क्या होता है ये पूछते हैं। अगर आप शॉर्ट नोट्स की बात करोगे, सबसे ज्यादा शॉर्ट नोट्स आपको डायरेक्ट टैक्सेशन में मिलेंगे कंपेयर टू कॉस्ट अकाउंटिंग, कंपेयर टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्योंकि इसमें इतने सारे टॉपिक्स निकल के आते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब अगर आप शॉर्ट नोट्स की जब प्रैक्टिस करोगे तो इसलिए डायरेक्ट टैक्सेशन में आपको ज्यादा देखने मिलेंगे। लेकिन एक एडवांटेज भी है, आपको एक बेनिफिट्स भी मिलता है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स आपको दिया था कि जब आप टॉपिक लिखते हो डायरेक्ट टैक्सेशन में, जब आप शॉर्ट नोट्स लिखते हो तो आपको ध्यान में रखना है कि भाई कंडीशंस प्लस एग्जाम्पल, यही फॉर्मेट आपको ध्यान में रखना है कि भाई आपको शॉर्ट नोट्स कितना आता है, ध्यान से देखो आप, एनी 3 आउट ऑफ 5, तो कॉमन सी है ना, 3 चीजें, तो आपसे कंडीशन फॉर्मेट वाला ही चीज पूछा जाएगा, मतलब उसमें कंडीशन रहेगा या फिर फॉर्मेट रहेगा। एंड जब ये चीज है तो एग्जांपल दे दो, टॉपिक क्लोज हो गया। ये बेनिफिट्स आपको इसमें देखने मिलेगा। नेक्स्ट और जैसे टॉपिक्स है, मतलब आपको एक आइडिया चल रहा है कि भाई किसी भी टॉपिक से, स्पेशली 5 हेड्स ऑफ इनकम का अगर टॉपिक आता है, वहां से बेसिकली उस टॉपिक का कोई वर्ड लिया जाएगा जिसका यूज हम लोग सीखते हैं, या तो डिडक्शन के रूप में, या फिर उसका कुछ कंडीशंस होता है। जैसे कि आगे जब टॉपिक चलेगा तो वहां पे आपको बहुत अच्छे से समझेगा क्या टॉपिक्स बोले जा रहे हैं। तो मेन जो टॉपिक्स रहेंगे, कंडीशंस रहेंगे, वो पढ़ना है। और जब आप बात करते हो, जैसे एक था हमारा कैंसर रेसिडेंशियल स्टेटस से भी क्वेश्चन बनता है,
रेसिडेंशियल स्टेटस से भी पूछा जाता है। और आपको डिडक्शन भी पूछते हैं। डिडक्शन बताइए भाई, डिडक्शन क्या होता है? डिडक्शन में भी मेंशन करते हैं। एटीसी बताइए, इस तरीके से मेंशन करेंगे। तो मेन जो डिडक्शंस होता है वो हम लोग वहाँ पे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। और अगर फर्स्ट टॉपिक की बात करोगे तो वहाँ से हमसे क्या क्या पूछते हैं? एक तो पर्सन्स पूछा जा सकता है, भाई पर्सन्स क्या होता है एंड पर्सन के अंदर कौन कौन सी चीज़ हमारी इन्वॉल्वमेंट होती हैं। आपसे पूछा जाएगा आप बताइए प्रीवियस ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर बताइए क्या होता है, एंड हमारा असेसमेंट ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है। मतलब इस तरीके से टॉपिक्स पूछे जाते हैं। अब यही डायरेक्ट टैक्स का आप चाहे डिसएडवांटेज बोल दो कि भाई 100% कोई एक्यूरेट, कोई भी सर की मैं बात कर रहा हूं, कोई भी सर आपको शॉर्ट नोट्स नहीं दे सकता कि यही शॉर्ट नोट छपेंगे। हाँ, इस टाइप का बनेगा भाई, इस टॉपिक से ये चीजें पूछी जा सकती हैं, ये मेंशन हो सकता है। जैसे मैंने बताया, अब सैलरी से मैं बता दूं कि भाई कौन सा कंडीशन आएगा, ये तो 100% नहीं, बट हाँ कंडीशन आएगा। अब कंडीशन प्रैक्टिकल पढ़ते हो तो इसमें मैं रटने का सजेशन नहीं देता। मेरा फॉर्मेट है टैक्सेशन में, मैं यही फॉर्मेट में बच्चों को बोलता हूँ लिखो और एक अच्छा इसको डायरेक्ट टैक्सेशन में कवर करो। जो बच्चे के माइंड में यही डाउट है तो सर कहाँ से आ रहा है, कैसा आ रहा है और कैसे लिखना है, मतलब एग्जैक्ट जैसे टॉपिक्स आप लिखा वैसा रट लूँ, तो रटने का सजेशन मैं नहीं देता हूँ। मेरा सजेशन है बहुत सिंपल, क्योंकि आप जब अकाउंटिंग या फिर डायरेक्ट टैक्सेशन की जब बात करते हो तो इसमें जो शॉर्ट नोट्स है वो इकोनॉमिक्स, कॉमर्स या फिर एक्सपोर्ट मार्केटिंग जो भी आपका है उससे काफ़ी डिफरेंट होता है। उसके जैसा आपको नहीं लिखना है भाई। ये आप अकाउंट्स का शॉर्ट नोट्स लिख रहे हो तो अपना वर्डिंग, प्रेजेंटेशन, एग्जाम्पल, फॉर्मेट, फॉर्मूला, ये सब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जब आप ये सब चीज़ें लिखते हो। क्लियर है? बिल्कुल सर। प्रैक्टिकल्स की बातें कर लिए, शॉर्ट नोट्स का 15 मार्क्स मैंने क्लियर आपको बता दिया क्या क्या टॉपिक्स आएगा या फिर कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। सर लास्ट हमारा बच रहा है ये 15 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स। एंड ध्यान रखना टैक्सेशन में ऑब्जेक्टिव्स एक ऑप्शन होता है बच्चे रटते हैं, तो मेरा सजेशन प्रैक्टिकल में कभी भी रटाने को लेके नहीं जाता है। एंड ऑब्जेक्टिव्स की तैयारी सबसे बहुत सिंपल है। जब देखो इधर, जब आप प्रैक्टिकल कर लोगे ना, प्रैक्टिकल के बाद कुछ शॉर्ट नोट्स कर लोगे ना, तो मेरी गारंटी ले लो कि 80% जो बच्चा, ध्यान रखना पूरी सीरीज फॉलो किया होगा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, 80% ऑब्जेक्टिव्स आप लोग खुद से आंसर दे दोगे। 20% हाँ न्यू कॉन्सेप्ट तो दिखेगा ही दिखेगा आपको हमेशा, 20% ये तो आपके लिए न्यू पार्ट होगा, तो जो आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आप देखो एडवांटेज जो मिलेगा, 80% का एडवांटेज मिलेगा। 80% आप खुद से कर लोगे। जब मेरे साथ सीरीज फॉलो करोगे, वहाँ जब ऑब्जेक्टिव्स की प्रिपरेशन आपको करा के दी जाएगी, तो वहाँ पे आप खुद देखोगे सर कि काफ़ी आंसर तो हम लोग को पहले से आ रहे थे, या फिर आपने प्रैक्टिकल में या फिर शॉर्ट नोट्स में आपने इसके बारे में बताया था। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को आज के वीडियो को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसके बारे में भी मेंशन करना है। और आप लोग की डायरेक्ट टैक्सेशन की सीरीज जो बच्चे काफ़ी टाइम से परेशान थे, TY BCom सेमेस्टर 5 डायरेक्ट टैक्सेशन के साथ में ऐड कर दी जाएगी, मतलब साथ में चलेगी, बट दोनों का प्लेलिस्ट मैं अलग बना दूंगा ताकि किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन ना हो। क्लियर? आई होप बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है। आपसे एक छोटी सी डिमांड है, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को चैनल का लिंक शेयर करते रहो, ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता रहे और इस चैनल पे कॉमर्स सेक्शन वाले ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ते रहें। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।